कहानी की शुरुआत में हम ऐना नाम की एक औरत को देखते हैं जिसकी उम्र 40 साल है। उसका पति एक पैसे वाला बिजनेसमैन है, लेकिन ऐना अपने शादीशुदा जीवन से खुश नहीं है। उसका पति उसे समय नहीं दे पाता है और ज्यादातर समय बिजनेस के सिलसिले में कई दिनों तक बाहर ही रहता है। वो ऐना से रूखा व्यवहार करता है, उसे हर तरह से कंट्रोल करना चाहता है और उस पर कभी कभी हाथ भी उठाता है, जिससे ऐना बहुत परेशान रहती है। ऐना की एक बेटी भी है जिसकी उम्र करीब 19 साल है, लेकिन वो भी उसकी बात नहीं मानती। दरअसल ऐना की मानसिक हालत ठीक नहीं है। उसे अक्सर अजीब अजीब से सपने आते हैं, जैसे उसका पति उसे कैद कर रहा है, उसे जंजीरों से बांध रहा है या फिर कोई जंगल में उसे खींच रहा हो। इन सब से ऐना बहुत दुखी रहती है। उसे अपनी बढ़ती उम्र को लेकर भी काफी चिंता होती है और उसे अपने आप से भी नफरत होने लगी है, इसलिए वो साइकोलॉजिस्ट के पास भी इलाज करवाने जाती है। रात में ऐना अपने पति के साथ एक पार्टी में जाती है जहाँ उसकी भी दोस्त आई हुई होती है। ऐना अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करती हुई बात करने लगती है। ऐना की दोस्त बताती है कि हमारे पड़ोसी में एक लड़की शिफ्ट हुई है। लोग कहते हैं कि वो जादू टोना करती है। इसके बाद ऐना अपने पति के साथ घर लौट आती है और दोनों सोने चले जाते हैं। पर आधी रात में जब ऐना की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके बगल में उसका पति नहीं है। तभी वो देखती है कि बिस्तर के नीचे से एक हाथ बाहर आ रहा है। उसे देखकर ऐना बहुत ज्यादा डर जाती है, पर वो देखती है कि ये उसके पति का हाथ है और वो नींद से उठ जाती है, जिससे हमें समझ में आता है कि ऐना बुरा सपना देख रही थी। अगले दिन ऐना अपनी एक दोस्त को बताती है कि उसे ऐसे सपने आते हैं जिनमें वो किसी अनजान मर्द के साथ संबंध बना रही होती है। उसकी दोस्त का अपने पति के साथ रिश्ता सही नहीं चल रहा होता है, इसलिए वो कहती है कि मैं उस जादू टोना वाली लेडी के पास जाने वाली हूँ ताकि वो मेरी मदद कर सके, तुम भी मेरे साथ चलो। ऐना को ये सब बकवास लगता है, पर वो अपनी दोस्त के कहने पर उस लेडी के पास जाती है। वो विश लेडी उन्हें बताती है कि वो सीक्रेट विश ग्रुप की लीडर है। ऐना की दोस्त उससे उसका टैरो कार्ड पढ़ने को कहती है ताकि उसे अपने भविष्य के बारे में कुछ संकेत मिल सके, पर ऐना अपने टैरो कार्ड पढ़वाने से डरती है और वहाँ रखे जादू टोने के बारे में एक किताब पढ़ने लगती है। जबकि विश लेडी ऐना की दोस्त का कार्ड पढ़ती है और उसे बताती है कि उसकी जिंदगी में बड़ी मुसीबत आने वाली है। फिर विश लेडी उन्हें बताती है कि अगर वो जादू टोना सीख जाए तो वो किसी से कुछ भी करवा सकती है। ऐना सोचती है कि अगर वो भी जादू टोना सीख जाएगी तब उसे भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है और उसका अपनी जिंदगी का कंट्रोल उसके हाथों में होगा, न कि उसके पति के हाथों में। इसके बाद ऐना अपनी दोस्त को कार से अपने घर ले जा रही होती है। तब वो रास्ते में अपनी दोस्त से कहती है कि जादू टोना की किताब पढ़ने के बाद उसे इसमें इंटरेस्ट आने लगा है। फिर ऐना अपने दोस्त के साथ घर आती है जहाँ वो अपनी बेटी को उसके कॉलेज टीचर के साथ देखती है जिसका नाम ग्रेग है। ऐना की बेटी का ग्रेग के साथ सीक्रेट कैजुअल रिलेशन चल रहा है, जिसके बारे में ऐना को भी पता नहीं है। ग्रेग जब ऐना को देखता है तब वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। उसे याद आता है कि उन दोनों ने एक बार साफ सफाई परियोजना में भाग लिया था। फिर ये चारों साथ में ड्रिंक करते हुए बातें करने लगते हैं। ऐना की दोस्त जिसकी शादीशुदा जिंदगी सही नहीं चल रही है, वो इस गम में बहुत ज्यादा शराब पी लेती है और नशे में धुत होकर अपनी परेशानियां बताने लगती है। कुछ देर के बाद ऐना अपनी कार से अपनी दोस्त को उसके घर छोड़ने जाती है। जब वो उसे छोड़कर अपने घर आती है तब उसे अपनी बेटी के बंद कमरे से कुछ आवाजें आती हैं और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी ग्रेग के साथ क्लोज हो रही है। ये जानकर उसे बहुत बुरा लगता है, पर ऐना अंदर से उत्तेजित भी महसूस करने लगती है। वो चुपचाप अपने बेडरूम में जाती है और खुद को छूना शुरू कर देती है। अगली सुबह ऐना को पता चलता है कि उसकी बेटी बिना किसी को कुछ बताए घर से भाग गई है। दरअसल ऐना के कारण घर का माहौल हर समय खराब रहता है और ऐना अपनी बेटी को हर चीज में टोकती रहती है। ये चीज उसकी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए शांति की तलाश में घर से भाग गई है। जब ये बात ऐना के पिता को पता चलती है तो वो इस बात से अधिक चिंतित हो जाते हैं और अपनी बेटी का ध्यान न रखने के लिए ऐना पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे थप्पड़ मारते हैं। ऐना का पति अपनी बेटी को बहुत ढूंढता है, पर जब वो उन्हें नहीं मिलती तो वो अपनी बेटी की खबर पुलिस वालों को देता है। तब दो पुलिसकर्मी उनके घर आते हैं और ऐना और उसके पति से उसकी बेटी के बारे में सवाल जवाब करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या उसकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड या दोस्त है। यहाँ पर ऐना को डर होता है कि अगर उसने ग्रेग का नाम लिया तो वो फंस सकता है, इसलिए वो पुलिस को कुछ नहीं बताती क्योंकि वो ग्रेग से आकर्षित होती है। इसके बाद ऐना ग्रेग से मिलने कॉलेज जाती है। वो उससे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। ग्रेग कहता है मुझे इस बारे में पता नहीं है। वो कहता है कि उनके बीच बस कैजुअल रिलेशन चल रहा है। ये सुनकर ऐना को अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है, पर ग्रेग कहता है कि चिंता मत करो, वो घर आ जाएगी। फिर ऐना वहाँ से चली जाती है। रात में जब ऐना पानी पीने के लिए किचन में जाती है तब वो देखती है कि कोई आदमी उनके घर का बंद मेन डोर खोलने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर ऐना बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि घर में चोर घुसने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो फौरन टेलीफोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर फोन नहीं लगता। वो अपने डिफेंस के लिए किचन से चाकू अपने हाथ में लेती है, लेकिन तभी वो आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। उसने अपने चेहरे पर सैटेनिक मास्क पहना होता है जो देखने में डरावना लग रहा होता है। वो ऐना के हाथों से चाकू छीन लेता है और उसे पकड़ने वाला होता है, पर ऐना भागने में कामयाब